परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है आपका, एक शंक्वाकार खिलौना जिसकी व्यास 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी एक अर्धगोला है, ये वाला आपका अर्धगोला हो गया, जिसका व्यास जो है मान लीजिए ये ए बी सी और यहाँ पर ओ नाम दे देते हैं, और यहाँ से यहाँ हो गया बी और सी अर्धगोला का व्यास है, उसी का ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है और खिलौना की कुल ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए आपका खिलौना की ऊंचाई हो गया, यहाँ से यहाँ तक की कुल ऊंचाई कितना है 14.5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरा जो खिलौना है यहाँ से शंकु और अर्धगोला सहित का आयतन आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखिए अर्धगोला का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर का, तो इसका अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ अर्धगोला की त्रिज्या हुआ तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 7/2 और इतना है, इतना ही होगा क्या, शंकु का भी व्यास होगा, तो शंकु का भी त्रिज्या हो जाएगा क्या 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, चूँकि जो है ना जितना अर्धगोला का व्यास है उतना ही शंकु का व्यास होगा, तो लिखिएगा चूँकि अर्धगोला तथा शंकु का व्यास कितना 7 सेंटीमीटर का है, इसलिए क्या होगा अर्धगोला तथा शंकु का त्रिज्या भी इस दोनों का समान होगा, बराबर होगा। यानी इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर का, इतना हो गया। अब आप यह भी ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि ये पूरा जो है 14.5 सेंटीमीटर है और ये वाला भाग मान लीजिए आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर का, तो इतना होगा। ये क्या होगा, तो इसका मतलब आप क्या करिए, पूरा ये ऊंचाई कितना है मान लीजिए ए बी सी और यहाँ पर डी नाम दे देते हैं। ए डी जो है आपका 14.5 सेंटीमीटर है और इसकी डी ओ आपको मालूम हो गया, डी ओ क्या हो गया अर्धगोला की त्रिज्या, डी ओ बराबर आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ए ओ मतलब शंकु की ऊंचाई क्या होगा, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर क्या होगा, h बराबर हो गया ए ओ आपको निकालना होगा, तो ए डी घटा डी ओ करिएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा h बराबर या ए ओ बराबर 14.5 घटा 3.5, इसको जब माइनस करिएगा तो 11 सेंटीमीटर, यानी शंकु की ऊंचाई आपका निकल गया क्या 11 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या भी आपको मालूम हो गया और अर्धगोला का भी त्रिज्या मालूम हो गया। तो अब आपको क्या करना है, खिलौना का आयतन ज्ञात करना है। तो पूरा खिलौना अर्धगोला और शंकु दोनों का आयतन निकालना है। लिखेंगे खिलौने का आयतन बराबर, यहाँ से लिख दीजिए अब खिलौने का आयतन बराबर, तो क्या लिखिएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं 1/3 पाई r² h और प्लस अर्धगोला का आयतन 2/3
पाई आर क्यूब। इसको आप क्या करिए, सबसे जो कॉमन लेने वाला है वो ले लीजिए। देखिए यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 है, तो 2 में 1 से गुना कर सकते हैं, उतना ही रहेगा। अब देखिए 1/3 पाई पाई आर भी दोनों समान है, तो आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, बच गया आपका क्या, यहाँ पर h बच गया और 2 और r बच गया। 3 ठो इधर r है, 2 r कॉमन ले लिया गया है, ये हो गया 2r। इस तरह से अब सबका वैल्यू आपको रख देना है। पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखना है। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर जो है आपका 7/2 रख लेते हैं, 7/2 और 7/2 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिए। और h आपका क्या है, किसका, शंकु का h, यहाँ पर 11 निकाले हैं, 11 रख दीजिए और 2 और पाई r का वैल्यू अब 3.5 रखिए या ये रखिए 7/2, ये सभी हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 2 को 22 से काट दिए 11 बार में, ये 7 कट गया, बच गया है क्या, यहाँ देखिए 11 को 7 से मल्टीपल करेंगे 77 हो गया, और 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो गया। ये 2 कैंसिल हो गया और गुना 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 हो गया। 6 को टेबल में काट दिया तो ये 3 बार में, ये देखिए 77 × 3, इसको मल्टीपल जब आप करिएगा तो 231 सेंटीमीटर क्यूब, ये खिलौना का आयतन हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपका, एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक ठोस एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और अर्धगोले की त्रिज्या जो है 2.1 है और पूरे खिलौने की ऊंचाई ये दिया गया है 4.0 है। तो उस ठोस को पानी में बेलनाकार टब में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरा ठोस पानी में डूब जाता है। यदि बेलन की त्रिज्या इतना हो और ऊंचाई भी दिया गया है 9.8 हो, तब टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लीजिए ये एक छोटा सा एक पिक्चर बना देते, ये आपका बेलन है और जिसकी हाइट आपको दिया गया है 9.8 सेंटीमीटर का, और इसकी त्रिज्या भी दिया गया है कितना है, 5 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ये बेलन की त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर का। फिर इसमें पूरा पानी भरा हुआ है और एक शंकु और एक अर्धगोला दोनों एक ही पर अध्यारोपित है। मान लीजिए ये आपका एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु है इस प्रकार से, और इस पूरे खिलौना जो है इसका पूरा के त्रिज्या दिया गया है, मतलब पूरा ऊंचाई दिया गया 4 सेंटीमीटर का, पूरे ठोस का ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का, और अर्धगोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया गया। r बराबर 2.1 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसको इसमें जब डाला जाता है ये पूरा मान लीजिए पानी में डूब जाता है, तो पानी जो अंदर में बच जाएगा, बचा हुआ कहते हैं बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, तो ये तो दिया ही गया, लिख दीजिए बेलन की ऊंचाई h दिया गया 9.8 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ये बेलन का हो गया। अब गोला का भी त्रिज्या दिया गया, अर्धगोला का, अर्धगोला की त्रिज्या या अर्धगोला और शंकु दोनों के त्रिज्या आप समझिए यही होगा, क्योंकि कि यही व्यास पर शंकु भी अध्यारोपित है, इसलिए अर्धगोला तथा शंकु की त्रिज्या
दोनों का त्रिज्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब शंकु की ऊंचाई क्या होगा? शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर, ये बेलन की ऊंचाई h1 हो गया, ये h2 हो जाएगा। शंकु की ऊंचाई होगा, ये पूरे खिलौना की ऊंचाई 4 है, घटा में ये त्रिज्या 2.1, इसको जब आप घटाइएगा तो 1.9 सेंटीमीटर ये शंकु की ऊंचाई हो गई। अब इसमें बोल रहा है ना, टब में बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप देखिए, लिखिएगा टब में बचे पानी का आयतन बराबर, मतलब क्या होगा? बेलन का आयतन और इस दोनों का आयतन को घटा देना है। लिखिएगा बेलन का आयतन घटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन घटा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। इससे ऐसा कर लेना। अब चलिए यहाँ से आप जानते हैं बेलन का आयतन का फार्मूला πr² और घटा शंकु का फार्मूला आयतन 1/3 πr² और घटा अर्धगोला का 2/3 πr³। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है, यहाँ से देखिए पाई है, पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, 22/7, और आर है क्या? बेलन का, बेलन का आर हो गया 5, 5 गुना 5, और एच बेलन का एच क्या? 9.8 गुना 9.8, उसके बाद माइनस 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्या है? 2.1 गुना 2.1, स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखेंगे। एच शंकु की एच है क्या? 1.9, फिर माइनस 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, और ये क्या है? त्रिज्या 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1। इस तरह से अब आपको काटना है। सबसे पहले यहाँ देखिए 9.8 देख रहे हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 दूना 10 पॉइंट के बदला ये 98 हो गया। 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, और 7 के टेबल में काट दिए तो ये 7 बार में कट गया, 7 7 49। अब 5 को 22 से गुना कर देना है तो क्या आ जाएगा? 110, और गुना में 7 बच गया, यहाँ पर ये 7 है तो यहाँ 7 उतर गया, फिर माइनस। अब यहाँ 7 के टेबल में काटेंगे इसको तो 0.3 बार में कट गया, फिर 3 के टेबल में इसको काट दिया तो 0.7 हो गया। अब यहाँ से देखिए इसको और इसको और इसको, इस तीनों को यानी 22 को 0.3 और 0.7 और 1.9 तीनों का आप गुना जब करिएगा तो आ जाएगा 8.779, ये आ जाएगा। फिर माइनस है यहाँ पर, फिर माइनस लगा दीजिए, फिर इसको काटिए, यहाँ से पॉइंट हटाइएगा तो इसके बदला में यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पे 10 पॉइंट के बदला में आ गया, इसलिए करते हैं काटने में आसानी हो। अब ये 21 हो गया, 7 के टेबल में काट दीजिए तो ये 3 बार में, ये 3 कट गया। अब 22 को 2 से गुना करिए 44 हो गया, और 21 गुना 21 बच गया तो 441 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, 110 को 7 से गुना करिएगा तो 770 आ जाएगा, -8.779, और घटा। अब 44 को 441 से जब गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 19,404, 19,404, और सॉरी यहाँ पर जो है चलिएगा, और बटा में 10 गुना 10 गुना 10 यानी 1000 हो जाएगा, 1000।
अब 444 को 441 से जब गुना करिएगा तो 19,404 बटा में 10,000 हो जाएगा। 3 वो जीरो पड़ जाएगा। फिर यहाँ से देखिए ये जैसे है 770 घटा 8.779 और इसको 3 अंक के बाद जब पॉइंट दीजिएगा घटा 19.404 इतना हो गया। अब इसको अब आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। इसको और इसको जब ऐड करिएगा तो आपका हो जाएगा, पहले तो इसको लिखिए 770 घटा 28.182 ये हो गया 182। अब इसको और इसको जब आप घटाइएगा तो 741.818 सेंटीमीटर क्यूब ये आपका आंसर हो गया, यानी बचा हुआ पानी का आयतन हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है आपका, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कैप्सूल के पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक बेलन बना लेते हैं कैप्सूल के आकार का। ये आपका बेलन हो गया इस रूप का और इसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक अर्धगोला। ये आपका अर्धगोला हो गया, ये आपका एक अर्धगोला हो गया। और ये भी कह रहा है कि इस पूरे कैप्सूल की जो है लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये पूरा अर्धगोला सहित, 2 अर्धगोला जो लगा है उसका सहित है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ आपका अर्धगोला तो हो गया। तो उसके बाद कह रहा इसका व्यास भी दिया गया 5 मिलीमीटर। इसकी कैप्सूल की चौड़ाई जो है 5 मिलीमीटर, जिसको हम लोग व्यास कहते हैं। तो इसका त्रिज्या क्या होगा, यहाँ से यहाँ तो त्रिज्या हो जाएगा, इधर भी भाग यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ जो है 5/2, ये भी आपका क्या हो जाएगा 5/2 यहाँ से यहाँ। तो 5/2 ये दो क्या हो गया, बेलन और अर्धगोला दोनों की त्रिज्या हो गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैप्सूल की कुल ऊंचाई, कुल लंबाई दे देते हैं, लंबाई कितना है 14 मिलीमीटर है। उसके बाद जो है कैप्सूल की व्यास तथा व्यास कितना 5 मिलीमीटर है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, तो कैप्सूल की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो कैप्सूल की त्रिज्या यहीं पर लिख देते हैं, त्रिज्या 5/2 मिलीमीटर। यह त्रिज्या जो आया बेलनाकार भाग का भी अर्धगोलाकार दोनों के लिए यह त्रिज्या 5/2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि अतः बेलन तथा अर्धगोला दोनों की त्रिज्या कितना हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर, मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर। अब आपको क्या करना, पूरा कैप्सूल का, तो बेलन का पहले आपको क्या निकालना होगा, ऊंचाई निकालना होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगा, बेलन की ऊंचाई, तब इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेलन की ऊंचाई के लिए देखिए, तो लिखिएगा बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर क्या लिखिएगा, यह पूरा जो है 14 मिलीमीटर घटा
व्यास 5/2 इधर भी है, 5/2 इधर भी, दोनों घटेगा तो यानी 2 से गुना कर दीजिए, 2 गुना 5/2। इससे इसको काट लीजिएगा तो आपका निकल जाएगा बेलन की ऊंचाई कितना, 14 घटा 5 यानी 9 मिलीमीटर बेलन की ऊंचाई निकल गया। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या निकालना, पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा संपूर्ण कैप्सूल का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखिएगा, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल जोड़ 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल, इस तरह से। उसके बाद दोनों फार्मूला लिखिए, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h और जोड़ 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr²। अब यहाँ देखिए 2πr और 2πr ले सकते हैं कॉमन, तो 2πr को कॉमन ले लिए, इस तरफ बच गया आपका h और जोड़ इधर बचा 2 और एक ठो r बच गया 2r। अब सबका वैल्यू यहाँ रखिए, 2 पाई का वैल्यू 22/7, r क्या है, दोनों के लिए r है 5/2, तो 5/2 और h है 9 और 2 r है क्या 5/2, यहाँ इंटू रहता है। अब यहाँ से इसको ऐसे काट लिए, 2 22 बचे 110/7। उसके बाद ये दो कट गया गुना, इसको और इसको आप जोड़िए, 9 और 5 14 हो गया, 2 टेबल में काटें 2। उसके बाद इसको इससे गुना कीजिए, 110 को 2 से गुना करेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया क्या, कैप्सूल का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।